आज हम कुछ ऐसे वचनों से बातचीत करने जा रहे हैं जो हमें सुनना चाहिए। और हो सके हम बहुत कुछ जानते हैं, पर हमें जानने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रत्येक भोर को नया हो जाता है और हम परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह, परमेश्वर की बड़ी दया को महसूस करते हैं। और यीशु मसीह आपके साथ है और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। मैं पहले एक कोरस गाऊंगा, उसके बाद मैं सीधा वचन को प्रचार करूंगा और मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोग सुनेंगे वो निश्चय आशीष पाएंगे। मैं एक गीत गा रहा हूँ, उसके बाद मैं सीधा परमेश्वर के वचनों में से प्रचार करूंगा। और आज के समय, आज के दिन, आज हम परमेश्वर के वचनों में से बातचीत करने जा रहे हैं जो हमें मिलता है कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 3 पद संख्या 2। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगा। आज इसके विषय में स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाने के लिए आज के सुसमाचार को हम सुनेंगे। पर अब मैं एक गीत गा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए और महसूस कीजिए परमेश्वर की आत्मा को। उसके बाद मैं सीधा परमेश्वर के वचनों को प्रचार करूंगा। फिर साथ इस गीत को गाइए, उसके बाद मैं वचन प्रचार करूंगा। हाय रे मरण मृत्यु से क्यों नहीं जीत पाए ना। हाय रे मरण मृत्यु से क्यों नहीं बच पाए ना। देखे रूपा ना हीरा मोती, देखे रूपा ना हीरा मोती, क्यों नहीं बच पाए ना। हाय रे मरण मृत्यु से क्यों नहीं जीत पाए ना। हाय रे मरण मृत्यु से क्यों नहीं बच पाए ना। जितने बुलाए प्रभु तेरा हमके जाके हुए, शुभ काम के छोड़ के आनंद निदा में जाके हुए। जितने बुलाए प्रभु तेरा हमके जाके हुए, शुभ काम के छोड़ के आनंद निदा में जाके हुए। तेरे मन पिराने ओ मनवा, मन ले प्रभु कर वचन के आ। तेरे मन पिराने ओ मनवा, मन ले प्रभु कर वचन के। हाय रे मरण मृत्यु से क्यों नहीं जीत पाए ना। हाय रे मरण मृत्यु से क्यों नहीं बच पाए ना। दुर्बल कर जीवन में एक दीना होकर अंत हुए। हर दुख कर शुभ चिंता कर, प्रभु में तो सब सारथी हुए। दुर्बल कर जीवन में एक दीना होकर अंत हुए। हर दुख कर शुभ चिंता कर, प्रभु में तो सब सारथी हुए। तेरे मन पिराने ओ मनवा, मन ले प्रभु कर वचन के
रे मरण मृत्यु से केवल बच पाए ना। हम फिर से अद्भुत सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर के वचनों में से ध्यान दे रहे जो मिलता है कुलुसी की पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 2, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तु पर ध्यान लगा। ये अंतिम समय है और ये अंतिम घड़ी है जो परमेश्वर ने हमें सुसमाचार दिया है और बहुत जल्द इस पृथ्वी को हम खत्म होते हुए देखेंगे। और यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि एक भी पत्थर नहीं है जो ढाया नहीं जाएगा और पत्थर के पत्थर ऊपर ना रहेगा। और ये सृष्टि जल्द खत्म होने वाली है। कुलुसी की मंडली को इस पत्री में लिखा जा रहा है और परमेश्वर के दास ने उन्हें पत्री में लिखा और कहा, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तु पर ध्यान लगा। ध्यान दीजिए, आज अगर हमारे व्यक्तिगत जीवन में पाप और बुराई है, अगर हम फिसल जा रहे गिर जा रहे, इसका एक ही कारण है कि आज भी हमारा ध्यान संसार में और संसार की वस्तु में। जितने लोग का ध्यान संसार की वस्तु में है उनका जीवन पाप में रहता है। और जो इस सोच और विचार और कल्पनाओं को और अपने दृष्टि को स्वर्ग की ओर लगा लिए वही पाप से बच सकते हैं। क्यों? आज कई लोग को देखिएगा, प्रभु में चलते हैं फिर गिर जाते हैं और परमेश्वर के साथ चलते हैं फिर प्रभु के साथ नहीं चलते। आज प्रभु के साथ बने रहते हैं, कल वो बने नहीं रहते। इसका एक ही कारण है कि उसका ध्यान आज भी स्वर्ग की ओर नहीं। आज भी हमारा ध्यान इस पृथ्वी में, पृथ्वी की वस्तुओं पे है, पृथ्वी की सोच और विचारों पे है और संसार की उन तमाम अभिलाषाओं के पीछे हमारा ध्यान लगा हुआ है। यही कारण है कि आज हम स्वर्ग की ओर और स्वर्ग की बातों की ओर ध्यान नहीं लगाते। आप स्वर्ग के बारे में जानने का कोशिश कीजिए, स्वर्ग की वस्तु में स्वर्ग के वस्तु के बारे में जानने का कोशिश कीजिए। इसी का एक में लिखा हुआ है कुलुसी 3:1, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर के स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में, और नीचे लिखा हुआ है कि ध्यान में दो चीज, एक तो हमें स्वर्गीय वस्तु की खोज करना है। आज हम इस दुनिया में बहुत चीज खोजना चाहते हैं और साइंटिस्ट लोग बहुत कुछ खोज रहे हैं और इतना खोजने के बाद भी आज भी इस वायरस का हल नहीं मिला, इस बीमारी का हल नहीं मिला। इतने दिमाग होने के बाद भी आज साइंटिस्ट है, साइंस और पूरा वर्ल्ड और पूरा विश्व हार चुका है इस बीमारी से। इससे हम जानते हैं कि हमारी बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि में कितना अंतर है। और यहाँ पे लिखा है स्वर्ग की वस्तु की खोज में रहो। आज हम स्वर्ग की वस्तु की ओर खोजना नहीं चाहते, स्वर्ग की वस्तु के बारे में जानना नहीं चाहते। हमको पृथ्वी का वस्तु अच्छा लगता है, अब पृथ्वी का घर अच्छा लगता है, पृथ्वी का गाड़ी अच्छा लगता है, पृथ्वी में जो चीज हमें दिया गया यही हमें अच्छा लगता है। पर कई बार हम स्वर्ग की ओर दृष्टि करना ही नहीं चाहते और स्वर्ग को जानना ही नहीं चाहते कि स्वर्ग क्या है। हमें लगता है एक दिन मर जाएंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा, पर स्वर्ग के बारे में हमें जानना है। इसीलिए कुलुसी की पत्री में लिखा हुआ है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तु पर ध्यान लगा, स्वर्ग की वस्तु पे ध्यान लगा। हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 21 और पद संख्या 18 से मैं पढ़ रहा हूँ। बड़ा ध्यान से सुनिएगा वरना आपके कान से पार हो जाएगा, आपके अंदर कुछ प्रवेश ना करेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 21 पद संख्या 18 से, उसकी सरपना सयाब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। उस नगर की नींव हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी। पहली नींव सयाब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालडी की और चौथी मरकत की, पांचवी कोमेतक की और छठवीं मणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की और नौवा पुखराज की, 10वां सहनियल की और 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं
याकूत की थी। हालेलुया, ये नींव है और इस नींव से परमेश्वर हमारे लिए बना रहे। और वचन कहता है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे, पहला कुरिन्थी की पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 9, उसमें हम पढ़ते हैं, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखें ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। और यह परमेश्वर का राज्य है जो हमारा आंख ने कभी नहीं देखा है, जो हमारा कान ने कभी नहीं सुना है, जो हमारे मन और चित्त में। जब आप घर बनाने का कोशिश कीजिएगा ना, तो आपके मन में ऐसा रहेगा कि ये बाथरूम यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे किचन होना चाहिए, बेडरूम हमारा ऐसा होना चाहिए, बेडरूम में ये होना चाहिए, बेडरूम का इतना लंबा चौड़ाई लंबाई होना चाहिए। और ऐसे करके अपने घर को बनाने के लिए हम बहुत चिंता करते हैं और बहुत सोचते हैं और विचार करते हैं। उसके बाद एक रूम को, एक घर को हम बनाते हैं। पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ऐसे ऐसे मनियों से इसकी नींव गाड़ी है जो हमारे सोच समझ से पड़े हैं। और ये चीज तो हमने पृथ्वी में देखा ही नहीं। हम जो सोना देखते हैं उसको हम देखते हैं अलग कलर का, और वो सोना चमकता है, हम देखते हैं। पर यहाँ पे जो सोना के बारे में बातचीत किया है, वो कांच की तरह चमकता है। और ऐसे 12 मनियों के साथ, 12 पत्थरों के साथ परमेश्वर ने नया यरूशलेम का खंभा को खड़ा किया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कुलुस्सी की पत्री में कहता है कि पृथ्वी की नहीं पर स्वर्ग की वस्तु की ओर ध्यान लगा। और स्वर्ग की वस्तु, स्वर्ग जो परमेश्वर हमारे लिए, और वचन कहता है नया यरूशलेम जो मैं स्वर्ग से आते हुए देख रहा हूँ और मेमने की दुल्हन को देख रहा हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, ये प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आप घर में पूरा पढ़िएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, गूगल में सर्च कीजिएगा, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, और जितना मनी के बारे में लिखा गया इसके बारे में छानबीन कीजिएगा। ये 12 मनी, 12 पत्थरों से उसका नींव खड़ा किया गया है। और ये हमारे लिए है, परमेश्वर ने अपने लिए नहीं। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो स्वर्ग में रहता है और पृथ्वी में अपना पांव रखता है, और उसके लिए हम कोई भी घर नहीं बना सकते। मगर परमेश्वर नए यरूशलेम के बारे में बातचीत कर रहा है, और ऐसे ऐसे मनियों से बना गया। लिखा हुआ है 12 फाटक, अब 21 में लिखा हुआ है 12 फाटक 12 मोती के थे, हर एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। हालेलुया। जो 12 फाटक के बारे में बताया गया है और 12 का पिलर के बारे में बताया गया है, और ये 12 जो परमेश्वर का फाटक जो परमेश्वर ने बनाया है, उस फाटक के बारे में बोलता है एक मोती का बना गया है। आज एक छोटा सा मोती, हम लोग जब समुद्र में गए तो ऐसे हम लोग झील में जब जा रहे थे तो हमारे नाव को किसी ने रोका, और नाव को जब रोका तो बहुत सारे चीजों को लेके आया और बोला कि सबसे ज्यादा खजाना समुद्र में है। हम बोले ठीक है, सबसे ज्यादा खजाना समुद्र में है। तो समुद्र का चीज को वो तोड़ने लगा, पानी में से जो निकला, और तोड़ के बहुत सारे मनियों को मतलब चमकदार चीजों को दिखाया। हालेलुया। उसके बाद मोती को दिखाया, छोटे छोटे मोती को दिखाया। पर ये जो 12 फाटक के बारे में बताया जा रहा है, 12 फाटक 12 मोती के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। हालेलुया। एक मोती से एक बड़ा विशाल फाटक बनाया गया था। एक मोती, हम छोटे छोटे मोती संसार में देखते हैं, पर एक फाटक को परमेश्वर ने बनाने के लिए 12 फाटक के लिए 12 मोती का उपयोग किया गया, और एक फाटक के लिए एक ही मोती। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे मोती से ऐसा कर करके उसको बड़ा बनाया गया, नहीं, एक मोती इतने विशालकाय मोती के बारे में बताया गया है। और एक ऐसा मोती जो संसार में हम कभी नहीं देख सकते, और संसार में इस मनियों को, इस पत्थरों को, इस चमकदार चीजों को हम कभी नहीं देख सकते। हम जो सोना देखते हैं वो सोना नहीं है, वो सांसारिक सोना है। पर एक ऐसे सोने के बारे में बताया जा रहा है, लिखा हुआ है कि नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। जैसा कांच से हम आर पार दिखते हैं, ऐसा सोना का वहां परमेश्वर सोने के बारे में बताया गया है। हालेलुया। अभी यहाँ पे आपको यहाँ का सड़क भी आपको गड्ढी मिलेगा, और कई जगह तो सड़क भी नहीं मिलेगा। पर जिस सड़क में हम चलने फिरने और जाने वाले हैं, और जिसमें हम घूमने फिरने वाले, वचन कहता है वो शुद्ध सोने की बनी गई है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी पर की ही नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तु की ओर ध्यान लगा। आज जितने लोग पाप और बुराई में जीवन जी रहे और अपने में व्यस्त इसलिए क्योंकि आज भी उनका जीवन संसारिकता है। आज भी वो संसार में अपना घर बनाना चाहते हैं, मगर वहां घर बनाना नहीं चाहते।
इसलिए आज जब परमेश्वर का वचन, इसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसको बताने की बहुत लंबा समय चाहिए पर मैं उतना नहीं बोल पा रहा हूँ। मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद की उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सम्मान उसमें लगाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होगी और रात ना होगा। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामना उसमें लगाएंगे, परंतु उसमें कोई भी अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गाड़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर वही प्रवेश करेगा जिनका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। हालेलुया। जिस चीज के बारे में बताया जा रहा है और ऐसे ऐसे मनियों के बारे में बताया गया है जो हम तो आज तक नहीं देखे, हम देखेंगे भी नहीं, हमको मालूम है। ऐसे ऐसे मनियों के बारे में, ऐसे ऐसे पत्रों के बारे में जो चीर अस्थाई है। हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ेंगे तो चीर अस्थाई मतलब वो हाथ से बना हुआ चीज नहीं है। ये स्वर्ग के बारे में जो हम बातचीत कर रहे, स्वर्ग के वस्तु की ओर जो बातचीत कर रहे, नया यरूशलेम के बारे में बातचीत कर रहे, इसको हाथ से नहीं बनाया जा रहा है। आप हाथ से बहुत सुंदर चीज बना सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, पढ़िएगा 2 कुरिन्थी अध्याय 5:1 को हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी अध्याय 5:1, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथ से बनाया हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी। हालेलुया। जब हमारा पृथ्वी का घर गिराया जाएगा और ये ज्यादा दिन रहेगा ना, बड़े बड़े इमारत, बड़े बड़े बिल्डिंग, आप कलकत्ता चल जाइएगा, अगर दिल्ली चल जाइएगा, अगर मुंबई चले जाइएगा तो आपको ऐसे सिर को उठा 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 के बहुत ऊंचे ऊंचे भवन को देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम इस देश में से, भारत में से बाहर चले गए तो आपको और भी ऊंचे 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 इमारत को देखने को मिलेगा। जब हम लोग टूर में गए थे उसके बाद लोग नेपाल गए और नेपाल में हम देखे कितना सुंदर सुंदर काठ का घर, लकड़ी का घर और कितने सुंदर सुंदर डिजाइन से उनका घर को हम देखे। हम बोले झारखंड में, रांची में हमने ऐसा घर नहीं देखा। और बड़े सुंदर सुंदर घर और पूरी दुनिया बड़ी सुंदर है, पर जिस चीज के बारे में बताया जा रहा है वो कभी आंख ने नहीं देखा है, कभी कान ने नहीं सुना है, कभी हमारे चित्त में नहीं आया कि नया यरूशलेम और परमेश्वर का राज्य ऐसा होगा और परमेश्वर बड़ा सुंदर मेरे लिए तैयारी कर रहा है। हमारा पृथ्वी का सरीखा घर गिराया जाएगा और हमें परमेश्वर की ओर से एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथ से बनाया हुआ नहीं है, वो चिरस्थायी लिखा हुआ है। हालेलुया। जब कुलुस्सी की मंडली को समझाया जा रहा है कि तुम पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्ग की वस्तु की ओर ध्यान रखना, और उसमें लिखा, उसमें कोई भी अपवित्र वस्तु और घृणित काम करने वाला और झूठ का गाड़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, वही प्रवेश करेगा जिनका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। हालेलुया। जितने लोग प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पढ़ेंगे उनको घर, पृथ्वी में घर बनाने का मन ही नहीं करेगा, उसे पृथ्वी में रहने का मन ही नहीं करेगा। हमें सड़क भी अच्छा नहीं दिया गया। आपको मालूम है, आप कई बार यूट्यूब में देखिएगा, कई जगह देखिएगा, बड़े बड़े इमारत अचानक में धूल में मिल जाते हैं। उसमें बड़े बड़े रड दिया जाता है, पिलर दिया जाता है और इतने विशाल काय भवन को बनाया जाता है, पर भी ये धरती उसे खा लेती है, निगल लेती है और वो धरती में समा जाते हैं। भूकंप आने के द्वारा, आंधी आने के द्वारा, तूफान आने के द्वारा, अभी जो वेस्ट बंगाल में अरबिन जगह जो तूफान आई, कम से कम कितने लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। हालेलुया। और इतने नुकसान से हमारा देश चल रहा है। मैं बताना चाह रहा हूँ, परमेश्वर के लोग, जितने परमेश्वर के भक्त लोग हैं और परमेश्वर के राज्य में हम एक ऐसे जगह जाने वाले हैं जो हाथ से नहीं बनाया गया है, वो चिरस्थायी है। परमेश्वर ने हाथ से उनको कारीगरी करके नहीं बनाया है। एक ऐसा चीज मुझे कई बार लगता है कि जब मैं वहां जाऊंगा तो कैसा रहेगा। और उस सोने की सड़क में प्रभु यीशु मसीह इंतजार करता है कि मेरी बेटी उधर में से प्रवेश करेगी, मेरा बेटा उसमें से प्रवेश करेगा। अगर जिनको परमेश्वर की राजा नए यरूशलेम में वास करना है, उनको इस अपवित्रता की जीवन को अपनाना पड़ेगा और परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता में चलना पड़ेगा, तभी हम उस राज्य में जा पाएंगे। और शरीर में होकर हम नहीं जा सकते, इसलिए आत्मा में जाना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने इस बात को साफ साफ समझाया कुलुस्सी की मंडली को कि पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्ग की वस्तु की ओर ध्यान लगा।
हालेलुया। आज लोग अपने आप को सिंगारने, पतारने और बहुत चीज में लगे हुए, सोना चांदी धन हीरा जोरात सब में वो फंसे हुए, और बड़े बड़े इमारत और बड़े बड़े घर और ऐसी गाड़ी खरीदने में लगे हुए, मगर परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए वो चिंता भी नहीं करते। मगर ये परमेश्वर थोड़े लोग के लिए बनाया गया। ये छोटे झुंड मत डर, क्योंकि परमेश्वर को भाया है कि तुम्हें राज्य दे, और परमेश्वर छोटे झुंड के लिए चिरस्थायी चीज बनाया है। हमें परमेश्वर की ओर से एक ऐसा भवन मिलेगा जो चिरस्थायी है, जो हाथ से बनाया, हाथ से कारीगरी करके बनाया गया नहीं, और परमेश्वर हमें देने वाला है। और जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ ना, तो मैं कई बार मैं भी सोचता था ऐसा घर रहने से कैसा होगा, ऐसा रहने से कैसा होगा। जब मैं ये परमेश्वर के वचनों को पढ़ा तो मुझे लगता है छोटा ही सा घर रहे तो ठीक है, मगर वहां पे परमेश्वर आपको बंगलो देने के लिए बातचीत करता है, और उसका नींव इतने कीमती कीमती मनी पत्थर और चमकदार चीजों से बनाया गया, और हमारा सड़क की सोने का सड़क है, उसमें हमें चलने के लिए परमेश्वर बोलता है, और उस चीज की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। पर आज भी लोग संसार की वस्तुओं पर ध्यान लगा रहे हैं। हालेलुया। उसमें कोई भी अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गाड़ने वाला किसी रीति से प्रवेश नहीं करेगा, पर वही प्रवेश करेगा जिनका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। जो हंसी करते हैं, मजाक करते हैं, ठट्ठा करते हैं, उनका जीवन वही सही है, पर कुछ लोग परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं। उनके लिए ही मैं प्रचार किया हूँ कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। हालेलुया। इस गीत को गाइए मेरे साथ, फिर मैं प्रार्थना करूंगा। हमें चिंता करना है परमेश्वर के राज्य में जाने की। आज प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पूरा मनन कीजिएगा। इस पत्थर के बारे में, इस मणि के बारे में, इस मोतियों के बारे में, जो जो नाम परमेश्वर ने लिख के रखा है, इनको सर्च कीजिएगा। एक एक चीज को सर्च कीजिएगा। मुझे इतना समय नहीं मिला क्योंकि लगातार हम रोजाना ही सेवकाई कर रहे हैं, और बहुत बातों को समझाने के लिए मुझे समय नहीं मिला, पर मैं समझूंगा। अब मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं सर्च करूं और समझाऊं, पर मैं जितना समझाया आप जानिए। आपके लिए परमेश्वर एक ऐसा भवन बनाया है जो चिरस्थायी है, हाथ से बना हुआ नहीं। हालेलुया। और उसमें प्रवेश करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, इसके लिए आपको ध्यान देना है। मेरे साथ इस गीत को गाइए कि आप बड़ा आशीष पाए। हम गाने जा रहे हैं, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। नया यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते हुए देख रहे हैं, और 1000 वर्ष हम यीशु के साथ राज्य करेंगे। और इसके बारे में हमें और आपको चिंता करना है। ये दुनिया खत्म होने वाला है, ना बिल्डिंग दिखेगा, ना गाड़ी दिखेगा। अभी लॉकडाउन कम से कम 22 मार्च से शुरू हुआ, और अभी तक लॉकडाउन चल रहा है। तो सोचिए, कीमती कीमती गाड़ी घर में था, लोग निकाल नहीं पाए। हालेलुया। और एसी घर में रह के उनको अकबकी लगने लगा कि एसी घर से हम कब निकले। पर वहां पे लिखा, वहां पे रोना नहीं है, दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है लिखा हुआ। वहां पे किसी रोशनी की आवश्यकता नहीं, वहां पे प्रकाश देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वहां पे कभी अंधियारा नहीं होता है, वहां का द्वार कभी बंद नहीं होता है, वहां चोर प्रवेश नहीं कर सकते हमें। उसके लिए चिंता कीजिए। मेरे साथ इस गीत को गाइए। हम यीशु के संग के दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग के दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुख से बड़े ये दिन बीत जाएंगे। दुख से बड़े ये दिन बीत जाएंगे। हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। हम यीशु के संग के दिन
स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। रहना नहीं हमेशा के लिए, रहना नहीं हमेशा के लिए, परदेसी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए, परदेसी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए। हम यीशु के समय के दिन जागे जाएंगे, हम यीशु के समय के दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने अंतरात्मा से इस कोरस को गाइए, कोई भी बात नहीं, पूरे शांत अपने दोनों हाथ स्वर पर उठाइए और देखिएगा परमेश्वर आपको भवन दिखाएगा। आज रात की प्रार्थना, प्रभु क्या मेरे लिए वो स्वर्ग में स्थान है, ऐसा पूछिए। आपका रूम श्वेत और प्रकाश से भर जाएगा। आपका एक आवाज आपके दाहिने कानों पे दिया जाएगा और वो आवाज देगा, हाँ तुम्हारे लिए स्वर्ग में स्थान है, तुम मुझ पे विश्वास करो और पिता पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के पास बहुत सारे रहने का स्थान है, अगर ना होता तो मैं तुझसे कह देता, मैं तुम्हारी जगह तैयार करने जाता हूँ, आऊंगा तुम्हें लेके जाऊंगा और जहां मैं रहता हूँ वहां तुम रहोगे। यीशु ने वादा किया है। आज की रात की प्रार्थना, और अभी भी अब प्रार्थना कीजिए जब मैं इस कोरस को गाऊंगा, और बोलिएगा प्रभु क्या वो स्थान मेरे लिए है, क्या वो भवन तैयार हो रहा है प्रभु, क्या उस भवन को तैयारी में अगर मुझ में कोई कमी और घटी है पिता, मैं आपकी बेटी हूँ प्रभु, मैं आपका बेटा हूँ, ऐसा करके बोलिए। हम यीशु के संगे के दिन स्वर्ग जाएंगे, हम यीशु के संगे के दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने दाहिने हाथ को स्वर्ग को उठाइए, अपने बाएं हाथ को अपने हृदय में रखिए, फिर से मैं गा रहा। हम यीशु के संगे के दिन स्वर्ग जाएंगे,
यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम जानना चाहते हैं परमेश्वर, वो राज्य मेरे लिए है प्रभु। आपने कहा ढाढ़स बांधा, मैंने संसार को जीत लिया है। आपने कहा जो तुझसे प्रेम करता है वो जयवंत से भी बढ़कर है मेरे। जो आपसे प्रेम करते हैं वो जयवंत से भी बढ़कर है, और वो यीशु है। उसने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरा द्वार यीशु ही है, और वही द्वार से हमें प्रवेश करना है। और वो मार्ग चौड़ा नहीं है, वो सकरा छोटा पतला रास्ते पे हमें जाना है, जहाँ पे मुसीबत और संकट और क्लेश और निंदा और कई प्रकार की चीजों का सामना करना पड़ेगा, पर अंदर जाके प्रवेश करके देखो, जो तुम्हारे आंख ने नहीं देखी, जो तुम्हारे कान ने कभी नहीं सुना, जो तुम्हारे मन और चित्त में नहीं आया, कभी कल्पना ही नहीं कर पाए कि परमेश्वर का राज्य कैसा हो। पौलुस ने अपनी मंडली को पत्री में कहा कि इसलिए पृथ्वी भर की ही नहीं, पर स्वर्ग की वस्तु की ओर ध्यान लगाओ, स्वर्ग की वस्तु की खोज में रहो, लिखा हुआ। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुनने वाले अधिकार से आशीष पाए, अपने राज्य में जगह दीजिएगा। अपने दासों पे दया कीजिएगा, अपने दासों का शुद्धिकरण कीजिएगा प्रभु, अपने दासों को इस्तेमाल कीजिएगा प्रभु, अपने दासों का न्याय कीजिएगा परमेश्वर, अपने दासों को अपने राज्य में जगह दीजिएगा प्रभु। और आपके दासों के मुख से होने के द्वारा प्रभु, आपके वचनों को प्रचार करने के द्वारा बहुतों का हृदय छेदा जाए, बदल जाए उनका सोच प्रभु, बदल जाए उनका सोच प्रभु, बदल जाए उनका विचार प्रभु, और वो आपके राज्य में जाने के लिए चिंता करें। वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।